इंडिया न्यूज की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं आज की ताज़ा खबर। ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अफगानिस्तान में सिखों पर हमले कर क्या हासिल करना चाहता है इस्लामिक स्टेट? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दी 18 जून को इस्लामिक स्टेट आईएस ने एक गुरुद्वारे पर हमला किया था। ऐसा लगता है भारत में पैगंबर मोहम्मद पर भड़काऊ टिप्पणी के बाद फैले गुस्से के बीच किए गए इस हमले के 3 मकसद थे। दरअसल ये हमला भारत में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के 2 पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के गुस्से को भुनाने की कोशिश थी। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी तालिबान की सत्ता को भी चुनौती देना चाहता था। ये तालिबान की अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने की प्रतिबद्धता को चुनौती तो है ही। इसके जरिए इसने अपने एक और कट्टर प्रतिद्वंद्वी अलकायदा को भी चुनौती दी है, जो पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का बदला लेने के मामले में आईएस से ज्यादा मुखर रहा है। अल-कायदा ने पैगंबर विवाद में ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया दी और भारत में हिंसा भड़काने की कार्रवाई को समर्थन देने के मामले में भी ज्यादा मुखर रहा। जबकि गुरुद्वारे पर हमले से पहले आईएस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। कुछ आईएस समर्थकों ने इस विस्फोट के बाद इस हमले का श्रेय लिया। जिहादियों ने पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि इसका हिंसक जवाब दिया जाएगा। लेकिन आईएस ने सबसे पहले हिंसक प्रतिक्रिया दी। इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत के केंद्रीय बयान में कहा गया है कि 18 जून का हमला पैगंबर मोहम्मद के बचाव में किया गया था और ऐसा हमला होना भी चाहिए। इसका मतलब जवाब देने का यही माकूल तरीका है। ये शब्द कि ऐसा हमला होना चाहिए, दरअसल सांकेतिक तौर पर उन मुस्लिमों और जिहादियों की आलोचना है जिन्होंने पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रतिक्रिया देने में तेजी तो दिखाई थी और बहिष्कार का नारा दिखाया था, लेकिन कोई सीधी कार्रवाई नहीं की थी। इस्लामिक स्टेट की न्यूज़ एजेंसी अमक ने ही हमले की जिम्मेदारी लेने की खबर को ब्रेक किया था। इसी के जरिए पता चला कि अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर इस्लामिक स्टेट ने हमला किया है। इस हमले को लेकर अमक का नजरिया साफ था। अमक ने कहा, ये हमला पैगंबर मोहम्मद पर हुए हमले के जवाब में किया गया है। अपने बयान में इसने भारत सरकार के एक अधिकारी की अफगानिस्तान यात्रा की ओर भी इशारा किया है। दरअसल जून की शुरुआत में भारत का एक शिष्टमंडल तालिबान से द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करने के लिए काबुल पहुंचा था। इस्लामिक स्टेट ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमला को सही साबित करने के लिए कहा कि उसने यहां मौजूद सिख और हिंदू श्रद्धालुओं दोनों को निशाना बनाया है। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है इसने काबुल में किए गए इस हमले में कुल 30 हिंदुओं और सिखों को मार दिया या घायल किया है। इसके अलावा तालिबान के 20 सदस्य भी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। मुख्यधारा के मीडिया की खबरों के मुताबिक हमले में एक सिख श्रद्धालु और तालिबान के एक सदस्य की मौत हो गई है। हालांकि कुछ दूसरी रिपोर्टों में कहा गया है कि तालिबान की वजह से इस्लामिक स्टेट के हमलावर घटनास्थल पर नहीं घुस पाए। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों का एक बहुत छोटा समुदाय रहता है। इस्लामिक स्टेट लगातार उन पर हमले करता रहा है। 2018 और 2020 पर सिखों पर आत्मघाती दस्तों के जरिए बड़े हमले हुए। हालिया हमले के पहले आईएस के केंद्रीय कमान और मीडिया संगठन ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में कोई टिप्पणी नहीं की थी, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी अल-कायदा और उसके समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। हालांकि खुरासान प्रांत की मैसेजिंग पर फोकस रखे हुए अर्ध-आधिकारिक मीडिया संगठन अल-अजीम ने कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में मौजूद हिंदू समुदाय पर हमले की चेतावनी दी थी। उसने इससे पहले वहां सिखों पर आईएस के हमले की याद दिलाई थी।